पिछले क्लास में 49 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 50, वह संख्या जो 3105 के निकटतम है और 21 से पूर्णतः विभाज्य है। कौन सी संख्या होगी जो 21 से कटेगी इसके आसपास? तो 21 से हम भाग करके देखते हैं। ऐसे 7 और 3 से भी देख सकते हैं, लेकिन 7 और 3 से सबको चेक करना पड़ेगा। तो इसमें 3 वाला आ रहा है और 7 का जो है सो चेक करने का थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट हम भाग करके चेक कर लेंगे। 21 से भाग दिए, एक बार में 100 बचा, 21 चौका 84, 6 1 165, 7 14 और हमारा बचेगा 7 3 8 18। और इसको घटा लेंगे आसपास में, तो 3 बचेगा और ये जो संख्या है इसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये जो संख्या 21 से डिविजिबल हो जाएगा। हम ऐड कर दिए 3 1 4 और 4 5 9 हो गया, और इधर क्या हो गया, दोनों का ऐड किए तो 2 1 3 हो गया ना। 3 से 9 पूरा कट जाएगा, जिसका मतलब 3 से 1 बढ़ा देंगे, 5 को 8 कर देंगे तो भी कट जाएगा। निकटतम चाहिए हमको, मतलब 21 से हम भाग दिए तो हमारे शेषफल 18 बचा, मतलब 18 संख्या है इसमें पहले से, और 3 इसमें जोड़ देंगे तो 21 से डिविजिबल हो जाएगा। यही दोनों जो डिफरेंस है, ये 3 आया, अब इसमें जोड़ देंगे तो हमारे 21 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें 8 से भाग देना है, 8 से विभाज्य, तो विभाज्यता का नियम हमको 8 का पता है कि लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, कटना चाहिए। तो इसमें तो 8 पे 40 28 64 ये कट रहा है, इसको भी यहाँ पे 8 6 48 ये भी कट रहा है, लेकिन अब 2 संख्या मिल गया तो हमको इसको भाग देकर चेक करना पड़ेगा। तो वहीं 5 1 4 6 2, 8 से 8 6 48, 8 चौका 32, 8 तिका 24 और 12, 8 एकम 8 और 4। यहाँ पे 2 बचेगा 22, तो 8 दूना 16 और 6 22, 6 हमारा शेषफल बचेगा। और इसमें जो घटाएंगे हम तो 2 और 2 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये संख्या प्राप्त होगा जो कि इसके निकटतम है और 8 से डिविजिबल होगा। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है घटा के इसमें जोड़ देना है इसमें, तो हमारा ये आ गया। 9 से अब क्या कह रहा है कि ये जो संख्या है इसमें कौन सी संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या 9 द्वारा विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजिता का नियम कि सबका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 3 9 छोड़ देंगे इसको, 9 घटा दिए, 7 और 7 14, 4 4 8 14 8 22 और 8 30, 30 हमारा हुआ। 9 से भाग देते हैं इसमें, मतलब 30 में 9 से भाग देते हैं तो हमारा 3 से बच रहा है, तो यानी कि 3 हम घटा देंगे तो हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा सी नंबर आंसर। कौन सी संख्या है 47 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 × 9, इसमें 47 से भाग देंगे, 47 दूना 94, 5 9, 47 एकम 47 और ये हमारा बच जाएगा 12, और ये ऊपर से 9 आएगा 129, फिर 2 बार में, तो हमारा 94, 5 और 3 35, और इधर से 9 उतरेगा ये वाला, तो 4 7 28, 7 बार में कटाते हैं, 7 7 49, 28 और 4 32, तो हमारा 30 जो है सो शेषफल बचेगा।
तो इसमें घटाना होगा, मतलब 5 अंक का संख्या चाहिए तो इसमें घटा देंगे तो हमारा ये वाला संख्या प्राप्त होगा जो कि हमारा 47 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है 54 नंबर। 7 का पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये जो डिजिट है इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या बचा, एक शेषफल बचा। तो एक शेषफल बचा और इसका पावर 6 प्लस 5, एक का पावर 6 एक और प्लस 5 जिसका वैल्यू 6 और फिर 6 से भाग देंगे हम इसमें तो हमारा 0 शेषफल बचेगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। इसको 55 नंबर 6 से भाग दिए एक और एक का पावर 12 एक और एक 2, ये हमारा विकल्प 56। अलग अलग है, पावर सेम है तो कह रहा है किससे विभाज्य है तो इसी दोनों को जोड़ देंगे आपस में 84, तो हमारे 84 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 4 से है, 4 से भाग दिए एक हमारा आया, एक का पावर 20 अब प्लस 2 तो हमारा 3 आएगा रिमाइंडर जो कि हमारा डी नंबर। 58 नंबर, m एक सम संख्या है तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, मतलब सम संख्या सबसे छोटी 2 को ही रख देते हैं यहाँ पे। 8 का पावर 2 -1 क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64 में से 63 हमारा आ गया तो किससे विभाज्य होगा 63 से। ठीक है, मतलब इसमें जो वैल्यू विषम रहे तो विषम का सबसे छोटा वाला मान चेक कर लेंगे। इसके बाद जो आएगा अब n है, n का किस न्यूनतम मान के लिए ये जो है 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो हम इसमें से ऑप्शन से बनाएंगे इसको। पहले 0 रख के देख लेते हैं, 0 रखेंगे तो 2 का पावर 0 1 हो जाता है, 2 का पावर 0 2 का पावर 2n है ना। हाँ देखिए 2 का पावर 2 गुने 0, ठीक है, प्लस 2 गुने 0 तो हमारा ये इसका वैल्यू 0 होगा और कोई किसी भी संख्या का पावर 0 हमारा 1 हो जाता है, प्लस 0 इज इक्वल टू 1 जो कि हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब एक को रख के चेक करते हैं, 2 का पावर 1 यानी कि 2 का पावर 2 हो जाएगा प्लस 2 गुने 1 2 2 दूनी 4 और 2 हमारा 6 जो कि डिविजिबल है 6 से तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करेंगे तो भी डिविजिबल नहीं होगा, ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अब ये जो है 20 इससे बड़ा है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि माइनस में ले लेंगे, मतलब एक कम करके -1 ये कम है। अब एक ये क्या है यहाँ पे देखिए, ध्यान देना है कि ये सम है या फिर विषम। सम है, 0 है लास्ट में, 0 2 4 6 8 तो हमारा सम रहेगा तो ये जो माइनस वाला साइन है ये प्लस में बदल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे विषम संख्या रहता है जैसे 1 3 5 7 9 तो हमारा माइनस का माइनस हो जाता है तो हमारा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब यहीं पे 201 रहता, 19 का पावर 201 तो हमारा आंसर ये हो जाता है। इकसठ नंबर, r एक संख्या r जो 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है तो कितना का वैल्यू 8 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा। तो r का हम जैसे r में हम 8 से भाग दिए तो हमारा शेषफल 8 आया, बल 3 आया, ठीक। अब कम से कम तो एक बार हम भाग देंगे ही, तो हमारा r का निकालने का क्या मेथड होता है, मतलब भाज्य इज इक्वल टू भाजक यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि ये हमारा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हमारे ये क्या है, यहाँ पे 8 है, 8 से भाग दिए हैं, कितने बार भाग दिए हैं, एक बार,
और रिमाइंडर कितना आया है, तो हमारी ये जो संख्या r निकलेगा 11 हो जाएगा r का वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन को 1 माने हैं, उसके बाद हम यहाँ पे रखते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 छक 66 प्लस 7, जब को जोड़ेंगे 7 1 8 6 14 के 4 हाथ में 1 6 2 8 1 9 और 194 को हम 8 से भाग देते हैं, 8 दूना 16 8 चौका 32, तो हमारा 2 शेषफल बचेगा। अब ये है 2 है, अब दोनों में 18 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा, तो इसको हम जैसे 17 का पावर 13 माइनस 21 बटा 18, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे 17 का पावर 13 और माइनस 21 का पावर 18। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर -1 और पावर 13 है तो इसका में तो हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 3, इसका +3 आ जाएगा, यानी कि इसको घटाना है, सॉरी मतलब 3 आएगा रिमाइंडर तो घटाना ही है यहाँ पे, तो ये हमारा -4 हो जाएगा ऐसे। तो -4 आया, अब ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 18 में से हम वो 4 घटा देंगे तो हमारा 14, जैसे यहाँ पे हम -1 लिख रहे थे, नहीं कट रहा था तो हमारा संख्या कितना था, जैसे यहाँ पे 17 था। ठीक है, तो हम -1 लिख दे रहे थे इसके बदले, और यहाँ पे ये 18 के बदले हो जा रहा था, मतलब 18 में क्या घटाएंगे तो 17 में क्या घटाएंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। उसी तरह से जैसे 14 है तो 14 में हम फिर से -4 कर देंगे तो हमारा 18 हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे माइनस में आया है तो ये हमारा 14 हो जाएगा। 63, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो हमारा ये -1 एक कम 77 प्लस 77 रिमाइंडर, तो हमारा इसका -1 प्लस 77 इज इक्वल टू 76, डी नंबर। जब ये एक कम किया और इसका पावर, और ये जो हमारा 77 नहीं डिविजुअल होगा तो उतना ही का उतना ही शेषफल बचेगा। डिविजिबल नहीं होगा तो उतना ही का उतना ही शेषफल बचेगा। हाँ, जैसे हम 4 को 5 से भाग दें तो हमारा शेषफल नहीं बचेगा, वही का नहीं बचेगा, वहीं का वहीं हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी वहीं से वहीं का वहीं हो जाएगा। 5 का पावर 55, 4 से भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा शेषफल, और 1 का पावर 55 एक ही होगा। अब 17 से भाग देना है, 2 को भाग देना है। ठीक है, नहीं होगा, आप देखिए 2 का पावर है हमारा 256, तो इसको हम तोड़ते हैं, यानी कि इसको हम 16 बनाने की कोशिश करेंगे इसके पास में। ठीक, तो 2 का पावर 4 हमारा 16 होता है, और गुना करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि 64 में गुना कर देंगे तो हमारा 256, ये ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुने 2 का पावर 64, ऐसे तो फिर प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे इसको तोड़ देंगे, 2 का पावर 4 और फिर इसका पावर 64 ऐसे, तब ये जो है सो ये गुना वाला में आ जाएगा, यानी कि 4 गुना 64।
तो फिर हमारा 2 का पावर 4 16 और इसका पावर 64। तो हमारा ये 17 से भाग देंगे तो -1 और इवन है तो 1 आ जाएगा, यानी कि मतलब ये गुना में है तो इसके पावर में चला जाएगा, और ऐसे गुना में रहता तो जोड़ में आ जाता। नंबर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, ठीक है। 2 अंक की मतलब x और y, इन दोनों का सम है 5। यदि अंकों के क्रम को उलट दिए जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि दो अंक है, ठीक है। तो 10x + y इज इक्वल टू, अब देखिए जैसे 14 है, सॉरी 15 है, 15 को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, 10 + 15, ठीक है। और ये लिख दिए। उसी तरह से ये जो है हमारा, और 1 और 5 6 हुआ, तो हमारा दिया हुआ है कि x + y इज इक्वल टू 5, ऐसे। तो हमारा कह रहा है कि जो ये जो 10x + y है, यदि अंकों के क्रम को उलट दिए जाए, यानी कि हम इसको उलट दिए, यानी कि 10 को इसके जगह पर और 5 को इसके जगह पर, तो हमारा ये 10y + x, तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर ये जो नया संख्या प्राप्त हुआ है इसमें 1 बढ़ा देंगे तो इसके 3 गुना के बराबर प्राप्त होगा हमारा, ये कह रहा है सवाल। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 30x + 3y इज इक्वल टू 10y + x + 1, 29x इज इक्वल टू 7y + 1। उसके बाद में और उसके बाद में हाँ आ जाएगा ऐसे, और 29x - 7y इज इक्वल टू 1, ये हमारा एक इक्वेशन निकला, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन ये, तो यहाँ पे x + y इज इक्वल टू 5, और हमारा यहाँ से 29x -7y इज इक्वल टू 1। अब हम इसको कटाने के लिए इसमें 7 से गुना कर देंगे तो हमारा ये y बराबर हो जाएगा, तो 7y 7x, और घटाएंगे हम, इसको घटा लेते हैं, इसको ही घटा लेते हैं, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे ये माइनस में है, 29x - 7y इज इक्वल टू 1 और x + y इज इक्वल टू 5। इसमें 7 से गुना किए, ये 7y हो गया और ये 7, अब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, और 7 और 9 36x इज इक्वल टू 7 × 5 = 35, और ये +1, तो x इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रख देंगे 1, तो हमारे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, यानी कि हमारा जो संख्या था x और y ये हमारा 14 आ जाएगा। और इसी को हम 41, मतलब संख्या 4 के बदले इसको पलट दिए, 41 हो गया, और इसमें एक जोड़ दिए तो हमारा 42 जो है, जो इसके 3 गुना के बराबर है। हाँ 14 आएगा, हाँ, जो मेन संख्या मूल संख्या 14 हो। 3 संख्या है, उनका योग है 253। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्या है A, B और C। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, इसको हम 1 माने, इसका दुगुनी हुई, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3,
मतलब इसका एक तिहाई। तो इसके लिए 3 को हटाने के लिए हम सब में 3 से गुना करेंगे, तो हमारा 6, 3 और 2, ये 3 खत्म हो जाएगा नीचे वाला। 6 3 9 2 11 और 253 को हम 11 से भाग देंगे, तो हमारा 11 2 22, 11 3 33। अब क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या का वैल्यू हमारा 3 से गुना कर देंगे तो हमारा 69 इसी नंबर। यदि किसी 2 अंक की संख्या में इकाई स्थान वाले अंक को आधा कर दिए जाए और दहाई के स्थान वाले अंक को दुगना कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? कहने का मतलब ये होगा 2 अंक का संख्या हुआ यानी कि 10x + y, ठीक है। तो कह रहा है इकाई के स्थान वाले अंक को आधा कर दिया जाए, इकाई के स्थान पर y है, y को हम आधा कर दिए और दहाई के स्थान वाले अंक को दुगना कर दिए जाए। ये जो 10x है इसको हम दुगना कर दिए 20x, तो प्राप्त संख्या अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। यानी कि ये जो संख्या हम जोड़ के निकालेंगे, जो हमारा संख्या आएगा वो क्या कह रहा है कि इसको पलटने पर यानी कि 10y + x इसके बराबर हो जाएगा। जब आंसर निकलेगा तो बता देते हैं। तो हमारा ये 2 से हमारा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो y + 40x और ये 2 उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 20y + 2x। अब हटा लेते हैं तो 38x और ये उधर जाएगा तो 19y, 19 दूना 38, x = 1 और y = 2, मतलब x का वैल्यू 1 और ये y नीचे आ जाएगा तो हमारा ये 2 उधर नीचे चला जाएगा तो हमारा 2 आ गया। यानी कि जो हमारा संख्या है यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे गुना 1 प्लस यानी कि ये 12 जो संख्या है कह रहा है कि y यानी कि 2 का आधा कर दिया तो 1 हो गया और इसका डबल कर दिए तो हमारा डबल कर दिए तो हमारा हो जाता है 21 हो जाएगा। ये ऐसे मतलब इसका आधा और ये जो मतलब दहाई ले लिए हैं 10x मतलब जो संख्या है पलट दिए हैं तो हमारा 21 यानी कि इसको पलटने पे ये हमारा आ गया। तो वहीं कह रहा है कि जो अब ऑप्शन में क्या कह रहा है इसको हटा देते हैं। 12 आया था तो इकाई और दहाई के स्थान वाले अंक समान हैं, ये गलत हो गया, नहीं है समान, इसमें चेक करेंगे। इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का दुगना है दुगना है, एक का डबल है, तो ये हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल को वहीं एक्स वाई मान कर और ये जो है वैल्यू 10x + y यानी कि ये हमारा इस 12 को हम 10 + 2 लिख सकते हैं ना, वहीं वाला चीज़ यहाँ पे अप्लाई किए हैं। एक कमरे में कुछ कुर्सियाँ और कुछ व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती है। तो हम कुर्सी का संख्या x माने चेयर और कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है तो एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती, यानी कि एक जो व्यक्ति है हमारा एक्स्ट्रा होगी, यानी कि जो पर्सन होगा वो हमारा x + 1 हो जाएगा। तो जितना भी चेयर था उससे एक ज़्यादा हो गया। उसके बाद कह रहे यदि प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रहती है, मतलब ये हमारा चेयर टोटल हो गई, इसमें से एक जो है सो खाली रह जा रहा है और ये जो हमारा जो पर्सन है
उसका हम आधा कर दे रहे हैं, मतलब दो दो को बिठा रहे हैं एक साथ एक चेयर पे। तो अभी हमारा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये हमारा x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। मतलब 3 कुर्सी था, 4 व्यक्ति थे, 3 एक 4। अब कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे ही हमारा आंसर आ चुका है 3, बैठा दिए। एक बच्चा रहा था, एक एक बैठेगा तो, और दो दो बैठा रहे थे तो एक कुर्सी बच जा रहा है। दो कुर्सी पे दो बैठा दिए थे। हाँ। चार आदमी में 3 आदमी, 3 आदमी बैठे रहेगा, खाली रहेगा। काम करता है खाने का। चलिए, कोई एक संख्या है, संख्या को x माने हम, 5वें भाग में इसका 5वां भाग में 5 हम जोड़ दिए तो वह उसके, ये जो संख्या है उसके तीसरे भाग में 7 के कमी के बराबर हो जाती है। तो उसका आधा भाग ज्ञात करना है। तो ये हम एलसीएम लेंगे, पहले बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर लिखते हैं x प्लस 25 बाई 5 इज इक्वल टू x माइनस 21 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस 75 इज इक्वल टू 5x माइनस 105। इसको उधर भेज देते हैं, 2x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो हमारा इक्वल टू में 180 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा 90 आ गया, और कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात का आधा भाग ज्ञात करना है, यानी कि इसका आधा करेंगे तो हमारे 45, ये डी नंबर। ठीक, 71 नंबर क्वेश्चन। रवि और कविता में से प्रत्येक के पास कुछ कंचे थे, तो गोली होता है छोटा वाला। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक थे। ये हमारा कविता और रवि, ठीक है। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक थे तो मतलब रवि का हम x माने तो x प्लस ये 12 हो जाएगा कविता के पास। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंच अधिक होता, यानी कि x प्लस 12 प्लस 1 सब में एक एक बढ़ा दिए और ये x प्लस 1, तो तब कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना, तब रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुना के बराबर होते हैं। इसका 3 गुना और इसका 4 गुना बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू निकलेगा, तो 3x और ये 13 हो जाएगा। 3x प्लस 39 इज इक्वल टू 4x प्लस 4। तो हमारे ये उधर भेज देंगे तो हमारे x और ये माइनस हो जाएगा तो 35 आ जाएगा, यानी कि रवि के पास 35 हो जाएगा और इसके पास 47 कंचा हो जाएगा कविता के पास। तो किसका पूछ रहा है, कविता के पास कितने कंचे थे, 47, डी नंबर, ठीक है। अब जानवरों तथा प्राप्त अंकों पर आधारित प्रश्न। 72 नंबर, कार्य किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। मुर्गी और गाय, हम एक मुर्गी को मान लेते हैं n को, और y जो है सो काऊ को मान लिए। ऐसे h और c भी मान सकते हैं। तो कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, यानी टोटल जो सिर होता है एक, तो हमारा 1x 1y इज इक्वल टू 48। उसके बाद में कह रहे हैं इनके पैरों की संख्या। तो मुर्गी का कितना पैर होता है, 2 को पैर होता है, और गाय का कितना पैर होता है, 4। हमारा कितना है, 140। ये हमारा 2 इक्वेशन हुआ। अब इन दोनों को हम बराबर करते हैं। तो इसमें से जिसका पूछ रहा है, मुर्गियों का पूछ रहा है, तो मुर्गी हमारा है n, इसको रहने देंगे, इसको पहले बराबर कर देते हैं। तो 4 से गुना हो जाएगा, ये 4y और ये हमारा 4x, माइनस 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 कट जाएगा,
2x इज इक्वल टू 8 चौका 32 और 4 चौका 16 और 3 19। 192 में से 140 जाएगा तो हमारा 52 आएगा। x इज इक्वल टू 26 हमारा मुर्गी निकल गई। ठीक है, सेवेंटी 73 नंबर। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? चूहा x और y कबूतर, हमारा टोटल सिर कितना है 90 और चूहा का 4 गो पैर, कबूतर का 2 गो पैर इज इक्वल टू 224। कबूतर का पूछ रहा है तो कबूतर को रहने देंगे इसको, तो इसके बराबर करते थे ताकि 4 से गुना कर देंगे हमारा, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा तो कबूतर का बच जाएगा हमारा 4x, यहाँ पे 4y माइनस करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा और हमारा 2y इज इक्वल टू 9 चौका 36, 360 में से 24 घटाएंगे तो हमारा 136 आएगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू हमारा 2 छक 12 2 बटे 16 68 हमारा कबूतर निकल जाएगा। कबूतर पूछ रहा है 68। 74 नंबर। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर है। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? ये हमारा बुफैलो और ये हमारा डक। सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर। ये हमारा सिरों की संख्या, हमारा एक एक सिर होता है, इसके दुगुना, एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर है। ये हमारा हो गया दुगुना प्लस 24 इज इक्वल टू हमारा भैंस का पैर 4b और बत्तख का पैर 2d। मतलब जितना भी भैंस है, बकरी है, उसका जो पैर का संख्या है, जो जितना भी सिर का संख्या है उसका डबल से 24 अधिक है। डबल कर दिया उसका 24, दोनों बराबर है तो हमारा 2b प्लस 2d प्लस 24 इज इक्वल टू 4b प्लस 2d। तो हमारा ये उधर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा माइनस, और हमारा इधर आएगा तो इसको उधर भेज देते हैं तो हमारा 24 इज इक्वल टू 2b, तो हमारा b इज इक्वल टू 12, यानी कि भैंस जो है सो 12 निकल जाएगा। इसमें बत्तख का संख्या नहीं निकलेगा क्योंकि ये जो है सो डी कट जा रहा है, तो क्वेश्चन पुट भी करेंगे तो भी हमारा जीरो वैल्यू, मतलब वैल्यू ही नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट भैंस का संख्या निकलेगा 12। लास्ट। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों की सिरों की संख्या कुल संख्या 50 है और मुर्गियों की एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है तो गायों की संख्या कितनी होगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, और ये हम मुर्गी माने हैं और ये हमारा गाय हो गया है, तो हमारा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है? 142। तो हमको क्या निकालना है? गायों की संख्या
यानी कि इसको रहने देंगे, इसमें गुना कर देते हैं 2 से सब में, तो ये ख़त्म हो जाएगा और हमारा 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 100 में से -42, तो हमारा y इज इक्वल टू 21। तो आज के लिए 75 तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे।